इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, और इस रात वे कौन से बदनसीब लोग होते हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन से अमल करने का हुक्म दिया, और एक मुसलमान होने के नाते हमें इस रात को किस तरह गुजारना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम दोस्तों, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक शाबान महीने की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अपने गुनाहों से अलग हो जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बहुत से लोग जहन्नम से निजात पा जाते हैं। इसी वजह से इस रात को शब बारात कहा जाता है। इस रात को बरकतों वाली रात और रहमत नाजिल होने वाली रात भी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कसम है उस साफ और रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसी रात में हर हिकमत वाला फैसला तय कर दिया जाता है। हजरत अता बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फरमान देते हैं और हुक्म फरमाते हैं कि जिन लोगों के नाम इस रात में लिख दिए गए हैं उनकी रूहें आने वाले साल में तय वक्त पर कब्ज कर ली जाएं। इस वक्त लोगों का हाल ये होता है कि कोई बागों में दरख्त काटने की तैयारी कर रहा होता है, कोई शादी की तैयारियों में मशगूल होता है, कोई नया मकान बनवा रहा होता है। हालांकि उनके नाम उसी रात मुर्दा लोगों की सूची में लिखे जा चुके होते हैं। शाबान की 15वीं रात एक बहुत अहम रात है। इस रात लोगों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं और आने वाले पूरे साल के फैसले तय कर दिए जाते हैं। इस रात किसी की किस्मत में क्या लिख दिया जाए कोई नहीं जानता, इसलिए इस रात इंसान को चाहिए कि वह जहन्नम की आग से बचने के लिए खूब अल्लाह ताला से माफी मांगे और सच्चे दिल से तौबा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमाइए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात आने वाले साल में जितने भी बच्चे पैदा होने वाले होते हैं उन सब के नाम लिख दिए जाते हैं, और आने वाले साल में जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत होने वाले होते हैं उनके नाम भी इसी रात लिख दिए जाते हैं। इसी रात लोगों का रिजक भी तय कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस रात इंसानों की जिंदगी और मौत के फैसले हो चुके होते हैं, लेकिन लोगों का हाल यह होता है कि वे अपनी दुनिया में पूरी तरह मग्न रहते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की सोच में डूबा होता है, कोई बड़ा मकान या महल बनवाने की चाह में लगा होता है, कोई अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल होता है। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता कि शायद उनका नाम उसी रात मुर्दा लोगों की सूची में लिखा जा चुका हो। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला इसी रात लिख दिया जाता है। यहां तक कि इंसान शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम पहले ही मुर्दा लोगों की सूची में दर्ज किया जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, शबे बारात की एक खास बात यह भी है कि इस रात अल्लाह ताला अनगिनत बंदों की मगफिरत फरमा देते हैं, और एक रिवायत में मिलता है कि शाबान महीने की 15वीं रात को अल्लाह ताला बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों की गिनती से भी ज्यादा उम्मत के लोगों की मगफिरत फरमा देता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मौजूद नहीं थे। मैं आपको तलाश करने के लिए बाहर निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा क्या तुम्हें यह डर है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मुझे यह ख्याल आया कि शायद आप किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए होंगे। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक तशरीफ लाता है और बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमा देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक तशरीफ लाता है और इस रात हर एक की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उस शख्स के जो शिर्क करता हो या किसी के लिए दिल में कीना रखता हो। एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम से पूरी मखलूक की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला दो लोगों के सिवाय सारे मुसलमानों की मगफिरत फरमा देता है, एक वह जो दिल में कीना रखता हो और दूसरा वह जिसने किसी बेगुनाह का कत्ल किया हो। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान होता है, क्या है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाह माफ कर दूं? क्या है कोई मुझसे माफी चाहने वाला कि मैं उसे अता कर दूं? उस वक्त अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है अल्लाह उसे अता फरमा देता है और दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक के। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो उस रात में क़ियाम करो, यानी नवाफिल नमाज पढ़ो और उसके बाद 2 दिन रोजा रखो। एक और जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान रजब और रमजान के दरमियान का महीना है। लोग इस महीने की शान से गाफिल रहते हैं। इसी महीने में बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मुझे यह बहुत महबूब है कि मेरे अमाल इस हाल में उठाए जाएं कि मैं रोजेदार हूं। और रिवायत में आता है कि रमजान के महीने के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते थे और अल्लाह ताला की इबादत के लिए खास तौर पर तैयार हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह ताला का महीना है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि आज के इस दौर में कुछ मुसलमान इस मुकद्दस रात की कद्र नहीं करते। वह सिर्फ खेल तमाशा करते हैं और रात भर फजूल बातों में समय बर्बाद करते रहते हैं, जबकि यह वह रात है जिसमें हमें अल्लाह ताला से मगफिरत मांगनी चाहिए। लेकिन आज कई लोग इस रात को फजूल खर्ची और खेल तमाशे में गुजार देते हैं। अल्लाह ताला को राजी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों में डूबकर अल्लाह ताला को नाराज कर बैठते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुकद्दस रात के सदके हम सबको ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करने वाला बना दे, क्योंकि क्या पता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।